कैंची बोले थे कि कैंची ओहो अच्छा अच्छा नीचे एक को खींचेंगे सर एक पकड़िए। थैंक यू। हमारा उद्देश्य काटना नहीं, हाँ खोलना। नमस्कार, आप देख रहे हैं BT न्यूज़ बार। मैं हूं संतोष कुमार। सामने गांधी मैदान से आप जहां क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का एक शिविर है, जिसके तहत हजारों की संख्या में कह सकते हैं आप सेविका दीदी बैठी हुई हैं। उन लोगों से पता करने से पता चला कि वो लोन के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ एक मोटिवेशनल प्रोग्राम हो रहा है। चूँकि माननीय मंत्री जी अंदर बैठे हुए हैं तो आप कुछ पूछ नहीं सकते हैं और पूछने का अधिकार भी नहीं है। जो चीज़ सुना आपने वो देखिए, खुद समझिए। मंत्री जी से क्या क्या मिलेगा आपको ये महसूस करना है। अब वो लोन भी बांटने लगे हैं, किंतु लोन किन लोगों को मिलेगा उन लोगों के बारे में जानना बहुत मुश्किल है। इसलिए बताते चलूं, बेगूसराय के गांधी मैदान में आयोजित हुए क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में बैंकों व अन्य संस्थाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल का जमावड़ा लगा था। आने वाले आगंतुकों को पता ही नहीं था कि सुनियोजित कार्यक्रम है। उसके साथ बहुत सारे ऐसे दर्शक भी देखे गए जो कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हुए जीविका दीदी से बात करने से पता चला उनको इस कार्यक्रम के रूपरेखा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उन्होंने एक प्रोग्राम के तहत बुलाया गया, उसके सब मूक दर्शक हैं। उन्हें यह भी पता नहीं था कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सर गिरिराज सिंह आने वाले हैं। कार्यक्रम पंडाल से बाहर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित दर्शकों ने आपत्ति जताई कि इस लाभ और आर्थिक उन्नति के प्रोग्राम को माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा हाईजैक किया गया है। उससे इस बात से आपत्ति हुई कि बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में 7 विधायक होने के बावजूद कोई भी अन्य विधायक इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं है, जबकि पूर्व तय चेहरा बेगूसराय सदर के विधायक श्री कुंदन सिंह एवं अन्य चंदेक मौजूद थे। वहां उपस्थित लोगों का कहना है कि बैंक के अंदर लोन के लिए जाने से बहुत सारी प्रक्रियाएं एवं रिश्वत की वजह से आम इंसान को लोन नहीं मिल पाता है, लेकिन यहाँ पर उनके द्वारा दिए जा रहे लाभ में वो लोग जो जिनके केंद्रीय मंत्री का या फिर उनके आगे पीछे घूमने वालों का संबंध है। आगे बताते चले, केंद्रीय मंत्री सर गिरिराज सिंह ने अपने पर्सनल फेसबुक पेज के माध्यम से सूचना दिया है कि बेगूसराय में आयोजित क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में लगभग 2000 लाभार्थियों को बीज ऋण के रूप में लगभग 112 करोड़ रुपए की राशि बैंक के द्वारा वितरित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत समय फीता काटने की प्रक्रिया में बदलाव देखा गया, जिसमें फीता को बांधकर खोलने की रस्म अदाई की गई, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा काटना नहीं है खोलना है। अब देखना है कि बैंक कितने लोगों के लिए खुल पाता है, उन लोगों को जिन लोगों की जरूरत है लोन अथवा ऋण या उनके उत्थान के लिए आर्थिक उत्थान बनता है। वजह आप जान सकते हैं कि बैंक में ऋण लेने की प्रक्रिया क्या मुश्किल है, या फिर जो हालात रहे हैं खरीफ फसल की रबी फसल की बुआई के अनुसार भी यहाँ के किसान त्राहिमाम में है। कितने किसान इस बार बुआई कर पाते हैं ये भी कहना मुश्किल है। अब देखना है कि उन 2000 किसानों में से कितने वास्तविक किसान थे या फिर वही किसान थे जो गमले में गोभी उगाकर लाखों करोड़ रुपया डका जाते हैं। गाय मर गई या गाय बेच दिए या बोले कि गाय मर गई, तो इस बेईमानी से आपका बरकत कभी नहीं होगा। यू विल नेवर प्रोग्रेस। आप कभी नहीं आगे बढ़ेंगे। ईमानदार बनिए। बैंक यदि साथ नहीं देगी तो फिर सरकारें हैं जो हमारे काम को पकड़ के ऐंठेंगी कि काम करो सही ढंग से। आप बैंक से वित्तीय सहायता लीजिए, उन्नति कीजिए, राज्य अच्छा बनेगा। हमारा राज्य अभी भी दूसरे राज्यों के तुलना में बहुत पिछड़ा है और इसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी सिर्फ को फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए सभा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं प्रकाश कुमार बादल, जीविकोपार्जन प्रबंधक एग्रीकल्चर, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आए और जैसा कि हमें सूचना दी गई है कि वो अपने कुछ उत्पादों को आज के दिन में ही बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े हुए होंगे, वो भी आए होंगे, तो एक समूह बनता। एक समूह में 10 आदमी रखते हैं, 11 आदमी रखते हैं, तो अब 15,000 से एक छोटा मोटा व्यापार हम शुरू कर सकते हैं और छोटा मोटा व्यापार करके 1 साल तक उसको चलाते हैं। फिर उसको देखते हैं कि आपस में ये लोग मीटिंग कर रहे हैं कि नहीं, पैसा वापस आपस में जो लिए हुए हैं उसको लौटा रहे हैं कि नहीं, उसका ग्रेडिंग होता है। और जैसे ही आप ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं तो आपका ग्रेडिंग अच्छा होना निश्चित है। आप कोई
समझते हैं कि कैंसर जो है 25-30% के रेजिमेंट के किसी ने नहीं है। दोनों में सोचने वाली बात है। हमारे बाबा के पास 5 बीघा जमीन था, हमारे बाबूजी 3 भाई, मुश्किल से 1.5-2 बीघा हमारे बाबूजी को हिस्सा मिला। हमने 2 भाई तो हमको तो 16 उतने हैं, यहाँ को और घट गया। बाबा से बाहर से बड़ोनी रिफाइनरी में, चाहे कोई बैंक में, बाहर में, गार्ड में 10,000 8,000 मिल जाता है, वो नौकरी भी नहीं मिलती। तो आपकी आय बढ़ेगी कैसे किसान में? सुधा डेयरी है, चाहे तो गाय लीजिए, पोसिए, गाय इस तरह से खरीदिए कि 2 गाय हम खरीदे दुधारू, 6 महीना वो दूध देगी, तब तक 2 गाय गाभी नहीं होगी, फिर वो बच्चे का कॉम्बिनेशन 2-4 गाय का बनाया हुआ सब सामान है। बिहार सरकार उसमें सब्सिडी देती गिराजे है। आप काटने के लिए बोल रहे हैं क्या? क्या बोले? गिराजे आप बांटने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, बांटने के लिए नहीं, यहाँ मतलब प्रशिक्षण लिया, सीख बेच रहे, तो कस्टमर लोग आए हैं। जितना पहले लोग छुपा के अंडा खाते थे गाँव में, है ना,